नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना, वो भी इंग्लिश में। जो लोग अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास तक, यानी कि जो कॉलेज लेवल में भी होते हैं, उनको कभी ना कभी सिक लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। बट एप्लीकेशन लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है, या एग्जाम्स में आए तो हमें सही नंबर या पूरे नंबर कैसे मिलेंगे, ये हमें नहीं पता होता। हमें अलग अलग तरीका सिखाया जाता है। आज मैं आपको एग्जैक्ट तरीका सिखाने वाला हूँ। और जो लोग इंग्लिश पढ़ना नहीं आता जिनको ना, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नए वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं जो आप आसानी से पढ़ना सीख पाएंगे। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन पत्र। फॉर सिक लीव, सिक का मतलब क्या होता है बीमारी, और लीव का मतलब होता है छुट्टी। यानी कि बीमारी की वजह से अगर आपको छुट्टी लेना है 1 या 2 दिन का या 3 दिन तक के लिए, तो आप इस एप्लीकेशन को आसानी से लिख करके और लीव ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है टू, और टू के बाद में आपको लगाना होता है कामा। टू का मतलब होता है को। अब जिसको लिख रहे हैं, तो हम किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को। तो हमने यहाँ पे लिखा द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे, केवल 1 दिन की छुट्टी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास टीचर। ओके, अगर हम क्लास टीचर को लिखें तो लिख सकते हैं क्लास टीचर। या कि अगर आपके यहाँ पे क्लास टीचर है और हेड मास्टर है, क्योंकि 8वीं क्लास तक में हमारे पास प्रिंसिपल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हेड मास्टर। ओके, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है आप किसके लिए लिखना चाहते हैं। द आपको लगाना पड़ेगा, टू द प्रिंसिपल या टू द क्लास टीचर या टू द हेड मास्टर। उसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। ओके, जैसे आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे डालते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके, आपके स्कूल का जो भी नाम है, आपको इस लाइन में केवल अपने स्कूल का नाम लिखना है। कामा देखते रहिएगा, यहाँ भी कामा लगा है, यहाँ भी कामा लगा है, यहाँ भी कामा लगा है। ओके, इसके बाद आपको एड्रेस बताना है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ जगह है, हालांकि मुझे दिल्ली के किसी भी शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या किसी भी वहाँ का जो एरिया है, सेक्टर है, वो जानकारी नहीं है। ओके, तो आप वहाँ का एड्रेस डाल करके फिर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो पे दिल्ली डाल देंगे। टू द प्रिंसिपल या टू द क्लास टीचर या टू द हेड मास्टर, दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद आप स्कूल का एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। ओके, यहाँ तक आपका काम फिनिश हो जाएगा। ये आपको बताना है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं एप्लीकेशन। ओके, किसको देना है ये एप्लीकेशन। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, मतलब किस विषय, किस कारण हेतु आप ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं। सो क्या लिखना है आपको? एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव मीन्स बीमारी के लिए छुट्टी लेना है, इसलिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब चाहे तो यहाँ पे दिन डाल सकते हैं फॉर 2 डेज, या अगर आप ये नहीं भी डालते हैं तो भी चल जाएगा, है ना। अगर सेंटेंस बड़ा लग रहा होगा तो आप फॉर 2 डेज हटा सकते हैं, फॉर 1 डे हटा सकते हैं, फॉर 3 डेज हटा सकते हैं। केवल ये लिख दीजिए एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, इतने में भी आपका काम हो जाएगा। बट अगर थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे जितने दिन के लिए चाहिए उतने दिन आप दे सकते हैं। ओके, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब रिस्पेक्टेड सर या मैडम, देखिए, अब अगर आपके प्रिंसिपल या टीचर या हेड मास्टर, अगर जेंट्स हैं तो लिखेंगे सर, अगर लेडीज़ हैं, मैम है, तो लिखेंगे मैडम। या तो रिस्पेक्टेड सर या तो रिस्पेक्टेड मैडम, आपको दोनों नहीं लिखना है। ओके, चलिए अब बताना है आई विश टू से दैट। आई विश टू से दैट मीन्स मैं कहना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 9th, कक्षा 9 का। अब आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे क्लास डालेंगे 1 से लेकर के 12 तक का, यानी कि आप जो कॉलेज लेवल में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जहाँ भी है आपको बताना है यहाँ पे। ओके, इन योर स्कूल मीन्स आपके विद्यालय में। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करने के लिए, आपको बताने के लिए, दैट आई एम फीलिंग अनवेल, कि मैं अनवेल फील कर रहा हूँ, अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। एंड हैव बीन एडवाइज्ड, और एडवाइस किया गया है मुझे, बाय द डॉक्टर मीन्स डॉक्टर के द्वारा, टू टेक रेस्ट फॉर 2 डेज, और डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है 2 दिन तक रेस्ट लेने के लिए। अब अगर 3 दिन के लिए लेना है तो आप यहाँ 3 डेज लगाएंगे। ओके, और यहाँ भी आपको 3 डेज ही करना होता है। अगर 1 दिन लेना है तो 1 दिन के लिए भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फॉर अ डे। 1 दिन के लिए क्या लिखते हैं? देखिएगा, फॉर अ डे। फॉर अ डे मीन्स हो जाएगा 1 दिन। ओके, ये आपने बता दिया अपने बारे में, आप कौन है, आपको क्या हो गया है। ओके, आपको रिक्वेस्ट करना है आप, देयरफॉर, इसीलिए,
आई काइंडली रिक्वेस्ट, मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ, यू आपसे, टू ग्रांट मी लीव, कि मुझे छुट्टी ग्रांट कर दीजिए, छुट्टी दे दीजिए, फ्रॉम स्कूल मीन्स विद्यालय से, फॉर 2 डेज, जितना दिन आपको चाहिए वही दिन लिखेंगे यहाँ पे, है ना। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दी जाए। ओके, हमारा मेन एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ तक रहा जहाँ पे हमने इसको बताया। ओके, अब एक बेहतरीन लाइन देना चाहते हैं तो लिखेंगे, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। कंसिडर करना मतलब ध्यान देना, तो आपने हमें मेरे ऊपर ध्यान दिया, मेरी एप्लीकेशन पे ध्यान दिया, आपने यहाँ तक पढ़ा, टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। या सिंपली लिख सकते हैं थैंक यू, यहाँ तक भी आपका काम हो जाएगा। अगर ये याद नहीं हो रहा है थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, आप केवल थैंक यू भी लिख सकते हैं, आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। ओके, देन योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय रमेश। आपको पूरा नाम बताना है, यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा, क्या लिखेंगे, रमेश कुमार रजक, आपका जो भी नाम है। ओके, या सूरज, हमारे एक स्टूडेंट है तो क्या लिखेगा, सूरज, आगे उसका जो भी नाम है वो लगाएगा। ओके, क्लास 9th यहाँ पे लिखा हूँ, तो जो भी क्लास है आपको वो लिख देना है। ओके, इसके बाद आपको अपना रोल नंबर भी लिखना होता है, क्लास के बाद आप डाल दीजिएगा रोल नंबर। ओके, और कई जगह पे ऐसा होता है अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो पेरेंट्स का साइन करना होता है। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हैं साइन अप पेरेंट्स। ओके, और यहाँ पे अपने पेरेंट्स का आप साइन करवा देंगे। इसके बाद आपका एप्लीकेशन मान्य हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम्स में होता है तो एग्जाम में ये साइन वगैरह नहीं होता है, एग्जाम में केवल यहाँ रोल नंबर तक आता है। ओके, और जब खुद एप्लीकेशन लिख रहे हैं एक्चुअल में छुट्टी लेने के लिए अपने प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को, तो फिर आपको यहाँ पेरेंट्स का साइन देना पड़ता है, और चाहे तो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी आप सबसे नीचे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि ये एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसके एक एक वर्ड अगर आप सेट कर पाते हैं तो आप किसी भी क्लास में होंगे, ये एप्लीकेशन हमेशा आपके लिए मान्य होगा। ओके, इस एप्लीकेशन को कभी भी गलत नहीं कहा जाएगा, और हर एक तरीके से जहाँ पे कामा लगा है कामा, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा है वहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।